हेलो गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून रविंद्र पाल अमन कुमार सागर राकेश यादव साक्षी त्रिपाठी निर्भय शिवा सोलंकी मयंक पवन आरिफ इकबाल पूनम यादव नीलेश दीपिका पारुल मयंक शिखा वर्षा दिव्या कमलेश प्रीति अलका रानी मोहम्मद गौरी श्याम आरिफ हर्ष पारस निकिता अर्पित खुशी आकांक्षा दिशा मयंक दिव्या कीर्ति प्रीति दयानंद अमन पूनम साक्षी आरुषि क्या हाल चाल है आप लोगों के? गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून चो। हाँ जी, अलीगढ़ से हम वापस आ चुके हैं और अलीगढ़ गए थे तो मार्केट में अचानक से हमारे मतलब हमारी जो तैयारी कर रहे थे अचानक समय मिल गए। आप लोगों ने शॉर्ट्स देखा होगा, बड़ा अच्छा लगा बच्चों से, बहुत प्यार दिया बच्चों ने। ठीक है, जब बच्चे मिल जाते हैं अचानक से तो उनके लिए शॉकिंग मतलब क्योंकि प्री प्लानिंग तो नहीं है कि अचानक से पिस्टल के सामने आ जाएंगे। और अलीगढ़ में ऐसे घूम रहा था हंसते में मार्केट में बच्चे टकरा गए, ओह भाई साहब बड़ा भी खुश हो गया बच्चों से मिलकर, कुछ उनको मोटिवेशन बातें बताई हमने, कुछ उनकी परेशानी सुनी, कुछ हमने भी अपनी बताई। चलिए तो मीटअप नहीं था वो तो अचानक चलते चलते बच्चे मिल गए थे। क्या करने गए थे अलीगढ़ में? अरे भैया अलीगढ़ हमारा घर है, हमारा होम टाउन है। आप तो ये भी पूछोगे क्या करने गए थे अलीगढ़ में? हैं किसमें देखे शॉर्ट्स? आप यूट्यूब शॉर्ट्स भी देख सकते हो, मैंने यूट्यूब पर भी डाला है शॉर्ट्स, मैंने यूट्यूब पर डाली, हमारी टीम ने फेसबुक पर भी डाला है और इंस्टाग्राम पर भी डाला है, हर जगह डाला है, कहीं भी देख लो आप। हाँ जी, तो हम लोग पढ़ रहे थे मशीन इनपुट चैप्टर, है ना, मशीन इनपुट चैप्टर पढ़ रहे थे, समझ लो। तो मशीन इनपुट चैप्टर में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पहले लेक्चर समझाया था कि एक्जैक्टली मशीन इनपुट में क्या होता है कि एक इनपुट होता है, एक इनपुट होता है और उस इनपुट क्लरिकल एप्टीट्यूड में कुछ नहीं होता, बहुत इजी होता है। क्लरिकल एप्टीट्यूड उसमें एड्रेस होता है, सेम एड्रेस की हमें मैचिंग करनी होती है, सेम एड्रेस की हमें मैचिंग करनी होती है। चलिए तो लव फ्रॉम झारखंड मेरे दोस्त ने भाई इनपुट में हमने पिछली क्लास में समझाया था कि हमें ये समझना है कि दिए गए इनपुट को किस मेथड से अरेंज किया जाएगा। अच्छा, दो मेथड होते हैं, एक तो स्टैक फॉर्म, एक क्यू फॉर्म। स्टैक फॉर्म क्या होती है? जब हम इंजन लगाते हैं, इंजन के पीछे डब्बे लगाते चले जाएं, और सॉरी क्यू फॉर्म क्या होती है कि इंजन लगाओ, इंजन के पीछे डब्बे लगाते चले जाओ, ये तो होती है क्यू फॉर्म। और स्टैक फॉर्म क्या होती है? स्टैक फॉर्म होती है कि सबसे मतलब पहले किसी भी चीज को उठा के आगे रखो और उसके हर बार उसके आगे पहुंचाते जाओ। जब हम स्टैक अरेंजमेंट कर रहे होते हैं तो वहां पर स्टैक अरेंजमेंट में कोई भी ऑटोफिल नहीं आता, जो ऑटोफिल आता है वो क्यू अरेंजमेंट में आता है। जितनी भी क्यू अरेंजमेंट हमने पढ़ी सिर्फ ऑटोफिल क्यू अरेंजमेंट में आएगा। और ये सारे क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने बनाए थे, है ना, हमने देखे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन बनाने होते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, है ना, जब तक वो बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि जब तक आप बेसिक क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाओगे, है ना, तो मेन क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? तो इसलिए पहले बेसिक क्वेश्चन जरूरी है आप लोगों से पूछना, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त मेरे भाइयों ने एक इनपुट हमें दिया हुआ है, एक इनपुट हमें दिया हुआ है पेन actually close and clean are liked by boy, close and clean are liked by boy, ये सबसे मतलब ये इनपुट है। अब पहला चरण हमें जो बना के दिया हुआ है वो ये है, and close clean are liked by boy। ठीक है, दूसरा स्टेप जो हमें बना के दिया हुआ है वो है and are close clean liked by boy। ये कहना कि क्वेश्चन को हिंदी में लिख दो वरना बहुत पिटोगे बेटा, ये जस्ट लाइक कोडिंग है, जैसे कोडिंग को हिंदी में लिख सकते हैं वैसे इसको लिख सकते हैं। and are boy close clean liked by, है ना। फोर्थ स्टेप है and are boy by close clean liked। पांचवा स्टेप है and are boy by clean close liked। स्टेप फिफ्थ इज द लास्ट स्टेप, स्टेप फिफ्थ इज द लास्ट स्टेप। चलिए सर, एक इनपुट हमें दिया हुआ है, पेन एंड पेंसिल्स आर सेंट बाय बॉय, पेन एंड पेंसिल्स आर सेंट बाय बॉय। अब इस इनपुट को रीअरेंज करो इस मेथड से, ठीक है। अच्छा, रीअरेंजमेंट आपको खुद ही समझनी पड़ेगी। हरीश गजब, प्रिंस चौधरी बहुत बढ़िया शाबाश, हरीश प्रिंस चौधरी बहुत बढ़िया। आप लोगों ने तो लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप सोचोगे इस इनपुट को किस मेथड से रीअरेंज किया जाएगा इंडिविजुअल स्टेप्स में, ताकि आप इस इनपुट को भी रीअरेंज कर सको। और मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कुल कितने चरण की आवश्यकता है ना, कुल कितने चरण बनेंगे, कुल कितने चरण बनेंगे, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा। फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, चौथे चरण में सॉरी दूसरे चरण में बाएं से तीसरा, तीसरे चरण में बाएं से चौथा, है ना, तीसरे चरण में बाएं से चौथा। थर्ड फ्रॉम राइट इन फोर्थ स्टेप, चौथे चरण में दाएं से तीसरा, चौथे चरण में दाएं से तीसरा। फोर्थ फ्रॉम राइट इन फिफ्थ स्टेप, पांचवें चरण में दाएं से चौथा, पांचवें चरण में दाएं से चौथा, है ना। चलिए साहब, अजय, अंकित कुमार, आरुषि, तन्नू, तमूत, अभिषेक, बहुत बढ़िया। आप लोग बेटा लॉजिक आइडेंटिफाई करो, और जब आप लॉजिक आइडेंटिफाई कर लो तो इस दिए गए इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में अरेंज करना, उसके बाद इन पांचों क्वेश्चन के आंसर देना। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए। हाँ जी, सीजीएल के लिए सर जो फ्री में बैच मिला है जीएस वाला, सीजीएल के लिए चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बनाओ जल्दी से बेटा, इंडिविजुअल स्टेप्स बनाओ। सबसे पहले इंडिविजुअल स्टेप्स बनाओ, कैसे बनाओगे? फटाफट से इंडिविजुअल स्टेप बनाओ, फटाफट से इंडिविजुअल स्टेप। वाह गजब, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिए, वो भी एकदम परफेक्ट, वेरी गुड। यार आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए, गजब के इंटेलिजेंट हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों ने एकदम परफेक्ट आंसर दिए, ठीक है। हाँ जी, बोर्ड पे ध्यान देना। पहले तो बेटा बहुत सारे बच्चों को लॉजिक समझना पड़ेगा कि किस लॉजिक का यूज करके इस इनपुट को इस आउटपुट में बदला है। तो स्टेप फिफ्थ इज द लास्ट स्टेप। इसका मतलब क्या है कि जो पांचवा जो स्टेप है वो मेरा आउटपुट है। तो अब जरा ये ध्यान से देखो, ये जो पांचवा स्टेप है, जो आउटपुट है, इनपुट ये है, आउटपुट ये है। तो बेटा इस आउटपुट को देखने पर क्या लग रहा है कि ये जो अरेंजमेंट हुई है वर्ड्स की, ये अरेंजमेंट किस हिसाब से हुई है? सर ये जो अरेंजमेंट हुई है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हुई है। देखो पहले ए लेटर वाला वर्ड है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डिक्शनरी में जैसे हम वर्ड्स को रखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर बेटा बी वाले आ गए, फिर सी वाले आ गए, फिर एल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हुई है। अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी एंड और आर, तो पहले एंड आएगा, बाद में आर, पहले बॉय, फिर बाई, फिर क्लीन, फिर क्लोज। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये अरेंजमेंट हो रही है। तो जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये अरेंजमेंट हो रही है, तो मैं पूरा वर्ड सीख लूं। मैं सिर्फ पी लिख सकता हूं, मैं सिर्फ ए लिख सकता हूं, मैं सिर्फ टी लिख सकता हूं, मैं सिर्फ ए लिख सकता हूं, मैं सिर्फ एस लिख सकता हूं, मैं सिर्फ बी लिख सकता हूं, बी लिख सकता हूं। मैं पूरा वर्ड लिखूं, टाइम वेस्ट होगा पूरा वर्ड लिखने में। जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये अरेंजमेट करनी है तो सिर्फ मैं पहला पहला लिखता हूं। लेकिन दिक्कत ये है कि पी वाले दो है। तो बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले पेन आता है, पेंसिल, पहले पेन आता है, बाद में पेंसिल आता है, पहले पेन आता है, बाद में पेंसिल आता है, सर पहले एंड आता है, सर पहले एंड आता है, बाद में आर आता है, पहले सेंड आता है, हां पहले बाई या बॉय, से पहले बॉय आएगा, देन बाई आएगा। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं। अब देखो, अब इंडिविजुअल स्टेप बनाना कितना आसान। पहला स्टेप कैसे बनेगा? a1 को उठा के सबसे आगे रख दो, बाकी सब एज इट इज, बाकी सब एज इट इज। p1 p2 p1 p2 a2s a2s b2 b1 b2 p1। अब इंडिविजुअल स्टेप बनाने आसान हो जाएंगे क्योंकि पूरा वर्ड नहीं लिखना। अब मुझे a1 के पीछे किसको रखना है? a2 रखना है, a1 के पीछे a2 रखना है, फिर p1 p2 s b2 b1। समझ लो। अब जब मैं तीसरा स्टेप बनाऊंगा तो थर्ड स्टेप में a2 के पीछे किसको रखूंगा? b1 को रखूंगा, a1 a2 b1 और बचा क्या? p1 p2 s b2। समझ लो। अब मैं जब चौथा स्टेप बनाऊंगा तो a1 a2 b1 b1 के पीछे किसको रखूंगा? b2 रख दूंगा, ठीक है जी। फिर क्या बचा? ये बचा p1 p2 s। और मुझे लग रहा है p1 के पीछे p2 फिर s, ये तीनों ऑटोफिल हो गए, ये तीनों ऑटोफिल हो गए क्योंकि पांचवां स्टेप नहीं बनेगा, चार स्टेप में ही अरेंजमेंट खत्म हो गई। तो हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट? 4 स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड सेकंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। बेटा बाएं से तीसरा क्या है? दूसरे चरण में पहला दूसरा तीसरा, बाएं से तीसरा p1 p1 बोले तो पेन। फोर्थ फ्रॉम राइट, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में बाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अगेन p1 p1 बोले तो पेन। थर्ड फ्रॉम राइट इन फोर्थ स्टेप, चौथे स्टेप में पहला दूसरा तीसरा, अगेन p1 p1 बोले तो पेन 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 पेन। और फोर्थ फ्रॉम राइट इन फिफ्थ स्टेप, पांचवा स्टेप है नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है देयर इज नो सच स्टेप, देयर इज नो सच स्टेप। ऐसा कोई चरण नहीं है, ऐसा कोई चरण नहीं है, ऐसा कोई चरण नहीं है, देयर इज नो सच स्टेप, ऐसा कोई चरण नहीं है। समझ लो, ऐसा कोई चरण ही नहीं है, ऐसा कोई चरण ही नहीं है। चलिए साहब, अब मैं आपको एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, देखो क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन 1 इनपुट दिया है, इंडिविजुअल स्टेप और चरण दिया है। स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप, स्टेप 6 उपरोक्त इनपुट का अंतिम चरण है। हिंदी इंग्लिश मिक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये इनपुट दिया गया है, आप इस इनपुट को रियलाइज करो, फिर आपको ये आंसर्स देने हैं, फिर आपको ये अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए साहब, पहले तो आप इस लॉजिक को समझो कि ये लॉजिक क्या है। हां जी बेटा, ये क्वेश्चन मैं आपको विदाउट पेन सॉल्व करूंगा, चिंता मत करो। ये क्वेश्चन मैं आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने के लिए अभी हमने इंडिविजुअल स्टेप बनाए हुए हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस का आंसर बिना एक भी स्टेप बनाए भी हम दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, है ना। पहले तुम ये प्रैक्टिस कर लो कि इंडिविजुअल स्टेप हमें बनाने कैसे हैं। एक बार आप इंडिविजुअल स्टेप समझ लो बनाने, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट ट्रिक्स सीखेंगे, ठीक है। समझो यहां पर किस लॉजिक से अरेंजमेंट हो रही है। लॉजिक का हम यूज करें b1 को बॉय, सर बाई को b1 और बॉय को b2 बोल सकते हैं बेटा? नहीं, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले बॉय आएगा, डिक्शनरी में पहले बाई आएगा। सर बॉय और बाई में पहले बॉय आएगा क्योंकि ओ पहले आएगा बाई बाद में आएगा। तो बॉय और बाई को कंपेयर करोगे तो पहले बॉय आएगा फिर बाद में बाई, तो इसलिए पहले b1 फिर b2। समझे? हां जी। और इस लेक्चर को समझने के लिए जो इससे पहले लेक्चर हुआ है वो देखना बहुत जरूरी है, फर्स्ट लेक्चर, क्योंकि अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखोगे तो फिर इसको नहीं समझ पाओगे। तो लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं एक बार। चलिए साहब, तो सर इनपुट स्टेप फर्स्ट को कंपेयर करो, इनपुट स्टेप फर्स्ट को कंपेयर करो। सर 21 यहां पर 21 कहां है? ये रहा। सर इनिशिएटर 32 67 ऑफ 40 द कंपनी आर 18वीं गाय में 96 अंबल। तो इन्होंने क्या किया? 18 और 21 दो नंबर को उठाया। इन्होंने क्या किया? इन सारे वर्ड्स में से, इन सारे एलिमेंट में से ये दो एलिमेंट इन्होंने उठाए, बाकी कुछ नहीं उठाया, सिर्फ ये दो एलिमेंट उठाए। एक को पहुंचाया राइट हैंड साइड में और एक को पहुंचाया लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या मुझे बता सकते हो कि पहला स्टेप बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं इस दिए गए इनपुट में से कौन से दो नंबर उठाऊंगा? ये बताओ, मैं इस दिए गए इनपुट में से कौन से दो नंबर उठाऊंगा? सर यही दो नंबर क्यों उठाए गए, बाकी कोई भी एलिमेंट क्यों नहीं उठाया? इन दोनों नंबर में क्या खास बात है? सर इन दोनों नंबर में खास बात ये है क्योंकि इस दिए गए सेंटेंस में ये दोनों नंबर सबसे छोटे नंबर है। इस दिए गए सेंटेंस में ये दोनों नंबर सबसे छोटे नंबर है, तो हम सबसे छोटे नंबर को उठाएंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है? एक तो है 16 और दूसरा सबसे छोटा नंबर क्या है? 21। अच्छा 16 21 में से लेफ्ट किसको रखोगे, राइट किसको रखोगे? सर इन्होंने 18 को तो रखा है राइट में और 21 को रखा है लेफ्ट में। छोटे में भी जो छोटा है राइट में, उससे बड़ा लेफ्ट में। तो राइट में मैं रखूंगा 16 को और लेफ्ट में मैं रखूंगा 21 को, और बाकी सब कुछ एज इट इज, है ना। पेरेंटिंग का पी लिख दिया मैंने, फिर 36 आ गया, फिर एंड का मैंने ए लिख दिया, रेजिंग का आर लिख दिया, फिर 44 लिख दिया, चिल्ड्रन को सी लिख दिया, 21 हट चुका है, आई हो गया, 89 हो गया, वेरी का बी लिख दिया, 95 हो गया, डिमांडिंग का डी हो गया, 72 हो गया, फिर जे हो गया और फिर 65 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आ गया ये 16। तो ये बन गया मेरा पहला स्टेप। अब ये बताओ इस दिए गए इनपुट से पहला स्टेप बनाना आसान है कि नहीं है? क्योंकि इस दिए गए इनपुट से पहला स्टेप बनाने के लिए जो काम तुमने किया वही काम तुम दिए गए इनपुट से पहला स्टेप बनाने के लिए कर दो। तो मैं उम्मीद करता हूं पहला स्टेप हर बच्चा सीख गया कैसे बनाना है। चलिए अब हम दूसरा स्टेप देखेंगे, दूसरा स्टेप हम कैसे बनाएं। चलो स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकंड कैसे बनाया था? सर इन्होंने 21 के आगे कंपनी को रखा, कंपनी 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 ये और यहां पर 18 के आगे आर। अच्छा मुझे बताओ दिए गए सेंटेंस में आर और कंपनी को ही क्यों उठाया गया है? सर आर और कंपनी को इसलिए उठाया गया है क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंजमेंट है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये दोनों जो वर्ड है वो सबसे छोटे वर्ड है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, यानी कि पहले तो सबसे छोटे नंबर उठाए, अब तुम्हें सबसे छोटे वर्ड उठाने हैं वर्ड, उसमें भी एक को पहुंचा दो राइट हैंड साइड पे और एक को पहुंचा दो लेफ्ट हैंड साइड पे। अच्छा ये दोनों ही स्टैक अरेंजमेंट है, स्टैक यानी कि ऑटो फिल नहीं आएगा। स्टैक अरेंजमेंट का मतलब समझ लो एक के ऊपर एक आ जाएंगे, एक के ऊपर एक आ जाएंगे। तो यानी कि अब तुम्हें दूसरा स्टेप बनाने के लिए क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे छोटा अल्फाबेट क्या है? ए और सी। तो हमें क्या करना होगा? 16 के आगे तो मैं रख दूंगा किसको? ए को। 16 के आगे ए को रख दूंगा और 21 के आगे किसको रख दूंगा? सी को। और ये बन गया मेरा दूसरा स्टेप। 21 के आगे सी, 16 के आगे ए, और जो भी कुछ है वो बीच में ऐसे आ जाएगा। 21 के आगे सी आ गया, पी अपनी जगह मौजूद है, 36 अपनी जगह मौजूद है, ए उठ के पीछे चला गया, आर बचा, सी उठ के आगे आ गया, आई बचा, 89 बी 95 डी 72 जे 65। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले दो स्टेप समझने में किसी भी बुढ़ो को कोई दिक्कत नहीं होगी। हां जी, पहले दो स्टेप हर बच्चे को समझ आ गया हमने क्या किया। पहला स्टेप बनाने के लिए छोटे-छोटे नंबर उठा के राइट लेफ्ट पहुंचा दिए, दूसरा स्टेप बनाने के लिए छोटे-छोटे वर्ड उठा के राइट लेफ्ट पहुंचा दिए। अब हम देखेंगे तीसरा स्टेप में क्या हो रहा है। तीसरा स्टेप कैसे बनाया गया? सर तीसरा स्टेप बनाने के लिए फिर से उन्होंने क्या किया? 40 को उठाया और 32 को, यानी कि हम समझ गए कि चल क्या रहा है। पहले दो छोटे नंबर उठाओ, फिर दो छोटे वर्ड उठाओ, फिर दो छोटे नंबर, फिर दो छोटे वर्ड, यही चल रहा है। देखो 40 40 को यहां पहुंचा दिया, 32 को यहां पहुंचा दिया। अब देखो दो छोटे वर्ड उठाएंगे, दो एच और आई, एच और आई, तो जिसमें से एच को पहुंचा देंगे यहां पर और आई को पहुंचा देंगे यहां पर। पांचवा स्टेप बनाने के लिए फिर से नंबर उठाएंगे 67 और 96, 67 पहुंचा यहां और 96 पहुंचा यहां। समझ लो लास्ट में ऑफ द
इन दोनों में से वो छोटा है टी बड़ा, छोटा वाला इधर पहुंचेगा 18 के आगे और बड़ा वाला पहुंचेगा। समझ गए हम? अब हम फाइनल स्टेप तक इसको पहुंचा सकते हैं, अब हम फाइनल स्टेप तक इसको पहुंचा सकते हैं। समझ लो ब्लॉक किसी को नहीं किया हुआ भाई मेरे मामा जी। चलो बोर्ड पे देखो तीसरा स्टेप कैसे बनाओगे। पहले पहले नंबर उठाया, फिर बोर्ड, अब दोबारा से नंबर उठाओ। नंबर सबसे छोटा क्या है 65 72 95 89 36 और 44 है ना। 44 को तो मैं जाऊंगा यहाँ पे सी के आगे, ये बन गए मेरे तीन स्टेप। और बचा क्या मेरे पास, बी बचा है ना, 36 पीछे चला गया उठ के, आर बचा 44 इधर आ गया, आई बचा 89 बी 95 डी 72 जे 65 है ना, और आ गया 16 ए के बाद कौन सा नंबर आ गया 36। ये बन गए भाई तीन स्टेप, ये बन गए तीन स्टेप। अब चौथा स्टेप कैसे बनाओगे। अब नंबर के बाद वर्ड उठाओगे, वर्ड सबसे छोटा क्या है डी, एक तो डी है, जे डी और आई, जिसमें से आई इधर आ जाएगा, आई 44 सी 21, ये बन गए चार स्टेप। पी आर 89 वी 95 72 जे 65। पहले स्टेप में 16 का, फिर ए का, दूसरे में, तीसरे में 36, चौथे में 36 के आगे डी, ये बन गए चार स्टेप। अब पांचवें स्टेप में फिर से नंबर उठाए जाएंगे, नंबर कौन कौन उठाए जाएंगे 65 और 72, 65 और 72, जिसमें से 72 तो आ जाएगा यहाँ पर, 72 आई 44 सी 21, ये बन गए पांच स्टेप। ठीक है, बीच में क्या बचा, पी आर 89 वी 95 72 तो चला गया, जे 65 भी चला गया यहाँ से, तो 16 ए 36 डी 65। अब नंबर के बाद फिर से अल्फाबेट उठाओगे, कौन कौन से अल्फाबेट, जे और पी, जे और पी में पी आ जाएगा यहाँ पर छठे स्टेप में, पी 72 आई 44 सी 21, पी पर चला गया, बचा गया आर 89 वी 95 जे भी चला गया, और यहाँ आ गया 16 ए 36 डी 65 के आगे जे। अब बेटा नंबर उठाए जाएंगे 95 और 89, 95 को पहुंचा देंगे सातवें स्टेप में, 95 पी 72 आई 44 सी 21, बचा गया आर बी 95 चला गया यहाँ से, और 16 ए 36 डी 65 जे, जे के आगे 89। अब सबसे लास्ट स्टेप बचा है एथ स्टेप, और इनको उठाना है अल्फाबेट में, जिसमें आर और वी में वी आ जाएगा यहाँ, वी 95 पी 72 आई 44 सी 21, और आर चला जाएगा 16 ए 36 डी 65 जे और 89 आर। तो भैया टोटल कितने स्टेप बनेंगे, टोटल कितने स्टेप बनेंगे, टोटल बनेंगे 8 स्टेप, टोटल कितने स्टेप बनेंगे 8 स्टेप बनेंगे 8, टोटल 8 स्टेप बनेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर बता दें। अब बोर्ड पे ध्यान से देखो, कौन से चरण में, पहले क्वेश्चन का आंसर दो, कौन से चरण में 95 जॉब 16 एंड एक ही क्रम में है, कौन से चरण में 95 16 95 जॉब 16 एंड 95 जॉब 16 एंड एक ही क्रम में है, 95 जॉब नहीं है, 95 जॉब नहीं है, ये 95 जॉब 16 एंड 95 जॉब 16 एंड एक ही क्रम में है, 95 जॉब 16 एंड एक ही क्रम में है, पांचवें चरण में 95 जॉब 16 एंड एक ही क्रम में है, एक ही क्रम में है ना। हाँ जी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 72 फ्रॉम द राइट हैंड इन द फोर्थ स्टेप। चौथे चरण में 72 का पोजीशन क्या है ना, कहां से, दाईं ओर से। तो 72 की पोजीशन क्या है चौथे चरण में, चौथे चरण में 72 की पोजीशन क्या है, दाईं ओर से। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, तो जो 72 है चौथे चरण में दाईं ओर से सातवां है, चौथे चरण में दाईं ओर से सातवां है, चौथे चरण में दाईं ओर से सातवां, समझ लो। हाँ जी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 72 फ्रॉम द राइट हैंड इन फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में 72 की जो पोजीशन है वो 7 फ्रॉम राइट हैंड है, 7 फ्रॉम राइट हैंड है। द गिवन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट फाउंड इन एनी स्टेप। अच्छा, ये तो ऑप्शन ए था है ना, व्हिच स्टेप आर द एलिमेंट्स 95 जॉब 16 एंड फाउंड इन द सेम ऑर्डर। ऐसा कौन सा स्टेप है जहां ये जो एलिमेंट है वो सेम ऑर्डर में हमें मिलेंगे, तो फिफ्थ स्टेप था है ना। तो ये दो क्वेश्चन के हमने आंसर कर दिए। चलिए अब आप इस लॉजिक को समझो, इस लॉजिक से रिलेटेड ये इनपुट है, इस इनपुट को रीअरेंज करोगे, देन आफ्टर आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दोगे, देन आफ्टर आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दोगे। तो दो क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपको ये वाला लॉजिक समझना जरूरी है। आइए जल्दी से समझो फटाफट से, किस लॉजिक से रीअरेंजमेंट हो रही है। आप फर्स्ट कंपेयर इनपुट फ्रॉम स्टेप फर्स्ट, देन स्टेप सेकंड, देन स्टेप थर्ड। चलो करो कंपैरिजन। इस चैप्टर के क्वेश्चन बेटा यूपी पुलिस एग्जाम में पूछ रहे हैं और बैंकिंग एग्जाम में पूछ रहे हैं। फिलहाल अभी तक सीजीएल में नहीं आया है, बट इन फ्यूचर आ भी सकते हैं, आप श्योर नहीं हो सकते हो, समझ लो। हाँ जी, सीजीएल के लिए बेस्ट रीजनिंग बुक है एक ही अपने विषय में, रीजनिंग बुक विद पार्ट्स नहीं, विदाउट पेन पेपर। तुम लॉजिक समझ रहे हो, क्वेश्चन क्या लॉजिक है, बताओ, कमेंट्स में ध्यान दो, लॉजिक को आइडेंटिफाई करो। समझ नहीं पा रहे, समझ कैसे नहीं पा रहे। पहले तुम इनपुट को फर्स्ट कंपेयर करो, तुमसे पहला स्टेप समझो, पहला स्टेप कैसे बना, बाकी के सारे स्टेप्स पे ध्यान दो, पहले स्टेप पे ध्यान दो, फर्स्ट स्टेप कैसे बना। इन्होंने एनवायरनमेंट को उठाया हुआ आगे दिया 29 ग्रेव टाइट 11 56 यहां से आएगा 74% विद 93 डे 0 56। तो जो 56 उठाया वो राइट साइड में रखा, जो एनवायरनमेंट उठाया वो लेफ्ट साइड में रखा। 56 को क्यों उठाया, 56 बेटा सबसे छोटा नंबर नहीं है सर, 56 सबसे बड़ा नंबर नहीं है। 56 को क्यों उठाया इन्होंने, हां 56 को क्यों उठाया, 56 नंबर में क्या खास बात है कि इन्होंने 56 को ही उठाया, बाकी किसी नंबर को नहीं उठाया। अच्छा एनवायरनमेंट तो हमें समझ आ गया, एनवायरनमेंट में भी नहीं समझ आया क्योंकि यहां पे डी है, यहां पे डी मौजूद है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखिए बेटा ई से पहले डी आता है, तो इन्होंने डी को उठाना चाहिए था, बट इन्होंने एनवायरनमेंट को उठाया। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि वोबल्स में इन्होंने पहले वोबल्स को पिक कर लिया एनवायरनमेंट, उसके बाद वो कॉन्सोनेंट को पिक करेंगे, पहले वोबल्स देन कॉन्सोनेंट, ऐसी बात है नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहां पर देखता हूं तो एनवायरनमेंट के बाद परसेंटेज
लेकिन मुझे एक चीज समझ आ गया, अगर मैं लास्ट स्टेप देखता हूँ सर, इस पर्टिकुलर वर्ड में 3 लेटर है, इस पर्टिकुलर वर्ड में 4 लेटर है, इस पर्टिकुलर वर्ड में 5 लेटर है, इस पर्टिकुलर वर्ड में 5 लेटर है, और इसमें है भैया 7 लेटर, और इस वर्ड में है 4 और 4 8 और 3 11 लेटर। तो ऐसा तो नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर इन ईच वर्ड है ना, जिस वर्ड में सबसे ज्यादा लेटर पहले इन्होंने उस वर्ड को उठाया। देखो एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा लेटर है, इसलिए इन्होंने एनवायरमेंट को उठाया। चलो सर, हमें वर्ड तो समझ आ गया कि वर्ड की अरेंजमेंट कैसे हो रही है। सबसे पहले इन्होंने सबसे बड़े वर्ड को उठाया, फिर उसके आगे उससे छोटे लेटर वाला वर्ड, फिर उससे छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे, लाइक दिस। अब जरा इस पे ध्यान दो, नंबर्स पे ध्यान दो। पहले 56 रखा, आगे 56 के आगे 74, पहले 56 56 के आगे 74, फिर 93 29 11 8। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट किस हिसाब से हो रही है? ये अरेंजमेंट किस हिसाब से हो रही है? जरा नंबर्स पे ध्यान दो, नंबर्स पे ध्यान दो, ये अरेंजमेंट किस हिसाब से हो रही है? नंबर्स के पीछे क्या लॉजिक है ये बताओ। कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं है? नंबर के पीछे लॉजिक ध्यान से देखो बेटा, नंबर्स में क्या खास बात है कि नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करना है। अच्छा, यहाँ पे लास्ट सिस्टम में एक चीज और गई हमने, 3 ये 7 2 1 7 9 4 2 2 3 2 2 8, ये क्या चीज है? ओके सर, माय गॉड, ये तो समझ आ रहा है सर। 0 + 8 8 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 9 और 2 11 1 और 1 2 हो गया सर, 9 3 12 2 1 3 हो गया, 7 और 4 11 1 और 1 2 हो गया, 5 और 6 11 1 और 1 2 हो गया। यहाँ तक तो समझ आ गया। लेकिन इन्होंने वर्ड को नंबर में कैसे कन्वर्ट किया, ये देखो, इन्होंने वर्ड को नंबर में कैसे कन्वर्ट किया? भाई वर्ड को नंबर में कैसे कन्वर्ट किया? इन्होंने डे को 7 कैसे लिखा, विद को 2 कैसे लिखा, ग्रेप को, हाँ जी, हाफ डिसेंडिंग हाफ असेंडिंग, ग्रेटर देन 50 असेंडिंग, ऑर्डर देन लेस देन 50। नहीं नहीं नहीं, ये लॉजिक नहीं हो सकता। मैं बताऊंगा अभी आपको। इवन ऑर्डर की लॉजिक नहीं है, क्योंकि पहले मैंने इवन उठाया 56, फिर मैंने इवन उठाया 74, फिर मैंने ऑड उठाया, फिर मैंने ऑड, फिर लास्ट में इवन था। और इवन का भी लॉजिक नहीं है, छोटे बड़े का भी लॉजिक नहीं है कि पहले सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा। इन वर्ड्स को नंबर में कैसे कन्वर्ट करा गया, जरा ये सोचो। अच्छा, ये जो वर्ड्स है, ये यहाँ पे नंबर में कैसे कन्वर्ट हुए हैं, इस पे ध्यान दो। नंबर ऑफ वॉवेल्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। सर पहले 3 सबसे बड़ा, पहले 3 सबसे बड़ा, स्क्वायर प्लस, नहीं भाई साहब, स्क्वायर प्लस का लॉजिक नहीं है। डिजिटल सम, डिजिटल सम भाई साहब, यहाँ पे 3 का तो 3 रख देते ना। कौन सा डिजिटल सम है? अल्फाबेटिकली इसका सर 4 1 2 5, सर 5 और 2 7 और 1 8 और 4 12, 2 और 1 3, नहीं सर कहीं भी 3 नहीं है ना, डिजिटल सम तो 3 आएगा। अगर इनके अपोजिट अल्फाबेट का देखें, 2 और 6 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15 5 और 1 6 आएगा, नहीं सर इनके अल्फाबेट की वैल्यू से भी नहीं आएगा। हाँ, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू कहां बाबू? अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, नहीं अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं है। टोटल नंबर में डिवाइड करने के बाद फ्रॉम छोटा क्या लिखोगे तुम? चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ 56 का लॉजिक दिखाई दे रहा है तुम्हें? 56 को ढाने के पीछे का कारण, फिर इन्होंने 74 देन 93, इनका डिजिटल समय 11, ये भी डिजिटल समय 11, ये है 12, ये 11 ना सर डिजिटल समय नहीं। अगर मैं इनको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करूं, 5 30 7 चौक 28 9 3 27 2 2 18 1 1 1 और ये है 0, यानी कि इंडिविजुअल डिजिट को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, इंडिविजुअल डिजिट को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, उसके हिसाब से जो नंबर सबसे बड़ा है पहले उसको रखा गया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इंडिविजुअल डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करो, है ना, ये नंबर हमारे बन गए, फिर इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इस तरीके से हमने नंबर्स को पिक किया है। ठीक है, डे 7 दिन विद में 7 2, स्टार्टिंग के लेटर का डिजिटल सम देखिए, स्टार्टिंग के लेटर का भी डिजिटल सम है बाबू। यहाँ पर डिजिटल सम नहीं बनना, ये नंबर्स कैसे कन्वर्ट हुए? यहाँ पर घड़ी हमारी अटकी हुई है। अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चलूँ तो सबसे छोटा डे है और सबसे बड़ा है मेरा विद। नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर इनको देखा जाए तो डी ई, 4 और 4 1, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट भी मैंने लिखे हैं, 2 कॉन्सोनेंट है, 7 कॉन्सोनेंट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्सोनेंट है, 2 कॉन्सोनेंट है, इसके बाद 3 कॉन्सोनेंट और एक वोवेल, 4 कॉन्सोनेंट और इसमें 3 कॉन्सोनेंट। नहीं, चलो इसको छोड़ते हैं, हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए आप एक काम करो, आप इस क्वेश्चन का लॉजिक समझो। चलो इसका लॉजिक समझो, उस क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें क्या गलती है। आप फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व करो, इस क्वेश्चन में किस लॉजिक से अरेंजमेंट हो रही है, पहचानो मेरे लिए। क्या कह रहे हो? 3 नंबर का समय, 3 नंबर का समय क्या करना चाहते हो?
पहले नंबर में जो सबसे बड़ा है उसे आगे लिखा है, और नंबर में जो सबसे बड़ा है 31 सबसे बड़ा है। अच्छा चलो 31 सबसे बड़ा है। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे बड़ा अल्फाबेट है उसे सबसे पीछे लिखा है। चलो बिल्कुल सबसे पीछे लिख दिया, पहला स्टेप बन गया। फिर नंबर में जो सबसे छोटा है उसे आगे लिखा है। फिर सबसे छोटा नंबर तो बेटा 14 नहीं है, सबसे छोटा नंबर तो 8 होना चाहिए, 8। तो 31 के आगे 14 कैसे आ गया? 8 आना चाहिए मेरे भाई। हाँ जी। फिर बड़े में 24 आना चाहिए, 22 ले लिया उन्होंने। ना 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 ना, गलत गलत गलत। सिर्फ थर्ड लेटर का डिजिटल सम है इन एवरी लेटर। एक बच्चा कह रहा है पिछले वाला जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में जो थर्ड लेटर है ना, थर्ड लेटर उसका डिजिटल सम है। जैसे वाई का प्लेस है 25, सर 2 और 5 7, एच का सॉरी तीसरा लेटर है 20, सर 2 + 0 2, समझ रहे हो? और फिर ए सर 1 का 1 आ गया, सर जी 7 का 7 आ गया, सर 18 8 और 1 9 आ गया, सर एनवायरमेंट में थर्ड लेटर है बी 2 और 2 4 आ गया। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो नंबर्स बनाए गए हैं, ये नंबर्स कैसे बनाए गए हैं, ये जो वर्ड में दिए गए हैं, इस वर्ड का जो थर्ड लेटर है उसका डिजिटल सम हमने कर रखा है यहाँ पे। और यहाँ पर हमने क्या किया 5 और 6 11, 1 और 1 2, ये भी डिजिटल सम है। 7 और 4 11, 1 और 1 2, 9 और 3 12, 2 और 1 3, है ना, 9 और 2 11, 1 और 1 2, ठीक है, 1 और 1 2 और 0 + 8। तो डिजिटल सम करके हमने लास्ट स्टेप बनाया है। कैसे? डिजिटल सम। ठीक है, नंबर में तो सबका ऐड कर दो, और अगर मैं वर्ड की बात करूं तो थर्ड लेटर का डिजिटल सम है, थर्ड लेटर का। बिल्कुल सही कहा आपने। तो भैया ये कंप्लीट लॉजिक है हमारा इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है ना? हाँ जी। इसका लास्ट स्टेप भी दिखा रही थी ना, बाकी सारे स्टेप हमने बना दिए थे, सिर्फ लास्ट स्टेप भी दिखा रही थी। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, इसके इंडिविजुअल स्टेप आप लोग घर पे बना लेना और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दे देना। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर। तुम फिलहाल इस क्वेश्चन में कुछ लॉजिक समझ आ रहा है आपको? हैं? हाँ जी। भाई तू इतना मत पढ़ा कर। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है? क्वेश्चन नंबर 5 6, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, चल क्या है यहाँ पर। हाँ जी। पहले स्टेप में 31 उठाया क्योंकि 31 सबसे बड़ा नंबर है, उठाया क्योंकि सबसे बड़ा वर्ड है। दूसरे स्टेप में इन्होंने ब्यूटीफुल, देखो अगर मैं वर्ड पे ध्यान दूं तो बड़ा वर्ड छोटा वर्ड, फिर इन्होंने बड़ा वर्ड, फिर छोटा, फिर बड़ा छोटा, नहीं नहीं नहीं, बड़ा, चलिए साहब। तो इस क्वेश्चन लेटर का कोई लॉजिक नहीं पता था पिछले क्वेश्चन में पता चल गया थर्ड लेटर की प्लेस वैल्यू है। पिछले क्वेश्चन में 56 कैसे आएगा सर, पहले बता दो प्लीज। पिछले क्वेश्चन में 56 कैसे आएगा? पिछले क्वेश्चन में 56 पिछले क्वेश्चन में 56 आया ये ना सर, पहले 56 कैसे आया कि ये जो नंबर्स दे रहे हैं ना, ये जितने भी नंबर्स दे रहे हैं, तो इन नंबर्स के इंडिविजुअल डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करो 5 30, तो 30 नंबर बाकी सबसे बड़ा, जैसे कि 9 2 18 है, मल्टीप्लाई करके 1 1 है, 5 30 है, 7 4 28 है, और 9 3 27 है, और 0 * 8 0 है, समझ लो। तो सबसे पहले इन्होंने सबसे बड़ा नंबर उठाया यानी कि 30, 5 30। इन सब में सबसे बड़ा क्या है ना, 5 30 यानी कि 56 उठाया उन्होंने। फिर इन्होंने 30 के बाद उठाया 7 4 28 28 उठाया यानी कि 74। फिर उन्होंने उठाया 9 3 27 यानी कि 93। फिर 30 28 27 27 के पीछे लगा दिया 29 9 2 18, ठीक है, 29 18 18 के पीछे उन्होंने लगा दिया, है ना, पहले नंबर पे लग गया, दूसरे नंबर पे लग गया, तीसरे पे लग गया, इसके पीछे चौथे पे लग गया, इसके पीछे पांचवें नंबर पे लगेगा 11, 1 1 1, और लास्ट में लग जाएगा छठे नंबर पे 0 0 2 0। तो पिछले क्वेश्चन में नंबर्स को इस तरह से पिक कर रहे थे हम, अल्फाबेट को कैसे पिक कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ लेटर इन ईच वर्ड के हिसाब से। ठीक है, चलिए तो भैया अब हम मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से, जब तक आप इसका लॉजिक समझना। ठीक है, हाँ जी, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।